हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। केवीएस एनवीएस का 11 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। जो लोग भी पेपर दे के आए हैं तो इससे आंसर की मैच कर सकते हैं। इसमें मैं एकदम सटीक जो एक्यूरेट आंसर की होगा वो आप लोग को बताऊंगा, और बाकी जो डिटेल जो इसका सॉल्यूशन रहेगा वो मैं आगे की वीडियो में आप लोग को करा दूंगा, मैथ रीजनिंग ये सब का। तो अभी फिलहाल के लिए आपके कितने स्कोर बन रहे हैं वो इसमें मैच कर लीजिए। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का है। तो इसमें जो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, बोथ वन एंड टू टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से आया हुआ है तो इसका ग्रैंडफादर दादा सही कीजिएगा, सेकंड। थर्ड है तो थर्ड का सही होगा ऑप्शन सेकंड, नन ऑफ द कंक्लूजन 1, 2 एंड 3 आर ट्रू। फोर्थ है तो फोर्थ का इसका जो फर्स्ट होगा, फोर्थ का फर्स्ट, आइदर इन कंक्लूजन 1 और फोर्थ एंड कंक्लूजन 3 फॉलो। फिफ्थ जो है सीटिंग अरेंजमेंट से है ये, तो पांचवें का जो आंसर होगा वो होगा सेकंड, मतलब आंसर दो होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये फर्स्ट सही है। सिक्स का होगा, सीरीज से क्वेश्चन आया हुआ है तो सिक्स का आप लोग सही कीजिएगा, ऑप्शन थर्ड। सेवेंथ है तो ये डायरेक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है सेवेंथ का, तो सेवेंथ का फर्स्ट सही कीजिएगा, 41 किलोमीटर। एट्थ है तो वेन डायग्राम से है, तो एट्थ का जो ऑप्शन सेकेंड सही कीजिएगा, 13। नाइन्थ है तो नाइन्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट कीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व। टेंथ, टेंथ का फर्स्ट सही कीजिएगा, 12वां 12 पोजीशन। उसके बाद से इलेवेंथ है तो इलेवेंथ का 757, 757 फोर्थ ऑप्शन सही कीजिएगा। ट्वेल्व का थर्ड ऑप्शन सही कीजिएगा, 12 का 3। 13 का फर्स्ट सही कीजिएगा, पश्चिम यानी वेस्ट। 14 है आपका लेटर जो एक्सचेंज करते हैं उस पे है, तो 14 का फोर्थ सही कीजिएगा, 14 का फोर्थ यानी बी। 15th वाले में इसमें आपको रॉन्ग टर्म बताना था, एक सीरीज दिया गया था, तो 15th का फोर्थ सही होगा, 118। 15 है 16, 16 का हो जाएगा थर्ड, अकाउंटेंट। 17 है तो 17 का फोर्थ सही होगा। 18 है तो इसमें रैंकिंग से क्वेश्चन है 18th वाला, तो 18th का फर्स्ट सही कीजिएगा, 27 27वां। 19th तो 19th का थर्ड सही कीजिएगा, ये वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, थर्ड 19th का थर्ड। 20वां क्वेश्चन है असर्शन रीजन का, तो 20 का दो सही कीजिएगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। इसके बाद से मैथ्स का क्वेश्चन है, तो मैथ का देखिए 21st, तो 21st का जो आंसर होगा वो होगा ये वाला तीसरा, 0.1। नेक्स्ट है 22nd 22 का, तो 22 का जो आंसर होगा वो होगा 48.75, दूसरा 22 का दूसरा सही कीजिए। 23 है तो 23 का आंसर हो जाएगा 84, ये भी सेकंड का ऑप्शन सही है, 84। 24 है
24 का फर्स्ट सही कीजिए, 29.6%। 25 है प्रॉफिट एंड लॉस से है, तो 25 का इसमें फोर्थ सही कीजिए, लाभ हुआ 4.5%, गेन 4.5%। 26 का पहला सही कीजिए, 290। 27 है रोम्बस का, एक सिंपल क्वेश्चन है, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना था, तो 27 का तीसरा सही कीजिए, 18√3। 28 का 12 सही कीजिए पहला। 29 का फर्स्ट सही कीजिए, 2 की पावर -5। 30 का 560 पहला सही कीजिए। 31 का 4200 तीसरा सही कीजिए। 32 का चौथा सही कीजिए, 152.85। 33 का फर्स्ट सही कीजिए, 5 होगा आंसर। 34 का पहला सही कीजिए, 2592, 2592। 35 का फोर्थ सही कीजिए, 41.4। 36 का फोर्थ सही कीजिए, -7। 37 का 25% यानी फोर्थ सही होगा। 38 का फर्स्ट सही हो जाएगा आपका, 38.5%। और इसके बाद से 39 जो है टाइम एंड वर्क से है, तो इसका जो होगा फोर्थ, 24 होगा आंसर। 40 का 7/1/5 फर्स्ट सही होगा, 7/1/5। इसके बाद से 41 से क्या है, कंप्यूटर है। तो देखिए यहां से आप देख सकते हैं इसमें क्या सिंपल क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए साइबर क्राइम। तो देखिए ये क्या है, साइबर क्राइम है, सेंडिंग एन ईमेल कंटेनिंग थ्रेटनिंग टेस्ट, ये भी साइबर क्राइम है। पोस्टिंग प्रोवोकेट, ये भी क्या एक साइबर क्राइम है। प्रोवोकेटिंग सोशल मीडिया साइट टू डैमेज समवन्स आइडेंटिटी, गेटिंग द एक्सेस ऑफ समवन्स ऑनलाइन बैंक अकाउंट, ये सब क्या होता है, साइबर क्राइम है ऑनलाइन आप। लेकिन ये जो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, पिकिंग अप 100 न्यू एम्प्टी पेन ड्राइव्स फ्रॉम स्टॉल एंड रनिंग अवे विदाउट मेकिंग पेमेंट। मतलब पेन ड्राइव आप वहां से चुरा के भाग गए किसी स्टॉल से, तो वो तो कोई साइबर क्राइम वहां पे नहीं हो रहा है। जो भी ऑनलाइन इस तरह का चीज है, ये सब किसमें आता है, साइबर क्राइम होता है। 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर। तो किसी भी कंप्यूटर में सबसे डेटा का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, बिट होता है, बिट, BIT। 43 है, it is an easy to use online tool available to create digital presentations containing text, image, illustrations and video। तो इसका क्या होगा, गूगल स्लाइड्स होगा। 44th है, ये सिंपल क्वेश्चन है, कल वाले पेपर में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया टीसीपी का। तो इसमें टीसीपी का जो यह टी रेफर्स टू, तो टी क्या है यहाँ पे, तो टी क्या है, ट्रांसमिशन है। और कल वाले में सी का फुल फॉर्म पूछ लिया था, तो टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल, और कल ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, कंट्रोल, सी स्टैंड्स फॉर कंट्रोल होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। 45 है, विच वन इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS एक्सेल स्प्रेडशीट्स। तो MS एक्सेल में हम कोई जो फाइल वगैरह जो सेव करते हैं, तो उसका जो लेटेस्ट वर्जन क्या है, जो जिसका जो एक्सटेंशन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं .xlx। Next, a dash is the process to organize and structure data that has been given context and meaning। तो 46 का जो राइट आंसर होगा वो होगा इंफॉर्मेशन, फोर्थ। 47, आउट ऑफ द फॉलोइंग डैश सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम मालवेयर।
तो आपको पता है कि हम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल से को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, एंटीवायरस यूज करते हैं। 47 का थर्ड। 48 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये सभी को पता होगा कि हम जो पासवर्ड जो करते हैं अपने अकाउंट को सेफ रखने के लिए, तो किस तरह का पासवर्ड रखना चाहिए, जिसमें लेटर्स, जिसमें अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर, ये सब मिक्स होगा। तो इसका राइट आंसर 41 का 1 हो जाएगा। ये सब तो नहीं होगा, डायरेक्ट लेटर है, यहाँ नंबर और लेटर को मिक्स किया गया, ये भी डायरेक्ट लेटर, तो ये सब नहीं होगा। पासवर्ड हम इसी तरह का देते हैं। 49 है, डैश इज द मोस्ट वाइडली यूज सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स टू व्यू एंड एक्सप्लोर टेक्स्ट, पिक्चर एंड वीडियो कंटेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका हो जाएगा ब्राउजर, सेकेंड। 50 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो होता है लिब्रे ऑफिस, थर्ड सही कीजिएगा। 51 डैश इज एन इनपुट डिवाइस दैट क्रिएट्स डिजिटल इमेज ऑफ ए पेपर डॉक्यूमेंट। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो 51 का जो होगा वो होगा थर्ड होगा। स्कैनर जो होता है वो एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है। 52 है, इट हेल्प्स इन एक्सेसिंग, एडिटिंग, स्टोरिंग एंड अलाउइंग कोलैबोरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन। तो 52 का जो होता है ये हो जाएगा गूगल ड्राइव, थर्ड सही कीजिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। तो इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो प्लॉटर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होता है। और ये देखिए 54 बहुत सिंपल है, यूआरएल बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म 40, इसका क्या हो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है फुल फॉर्म यूआरएल का, फोर्थ हो जाएगा। 55 है, इनवैलिड आईपी एड्रेस आउट ऑफ द फॉलोइंग IPv4। तो इसका जो होता क्या, रेंज क्या होता है, 0 से लेके मैक्सिमम 255 तक का होता है जो आईपी एड्रेस में जो रेंज होता है। लेकिन इसमें देख रहे हैं 256 आया हुआ है, तो ये इनवैलिड आईपी एड्रेस है। बाकी सब में देखिए 204 है, इसमें कहीं भी इस तरह नहीं, लेकिन 0 से 255 तक ही हम यूज करते हैं। यहाँ पे 256 लिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये एक इनवैलिड आईपी एड्रेस है। A system in which the participants in different locations are able to communicate with each other using audio video। तो ऑडियो वीडियो मतलब कि पार्टिसिपेंट्स कम्युनिकेट कैसे करते हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करते हैं। 56 का 1 हो जाएगा। 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो 57 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, डिवाइस ड्राइवर। द मेन या प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड। तो 58 का जो प्राइमरी मेमोरी हम किसको बोलते हैं, रैम को बोलते हैं। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इट इज अ वोलाटाइल। मतलब क्या होता है कि जब भी पावर ऑफ होगा तो डाटा यहाँ से मतलब क्या होता है, इरेज हो जाता है। और रोम क्या होता है, वो नॉन वोलाटाइल होता है, मतलब पावर ऑफ होगा तब भी वहां से डेटा नहीं होगा इरेज। 59 है, द शॉर्टकट की टू फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शंस इन विंडोज इज। तो इसका जो होगा फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल H यूज करते हैं, कंट्रोल C कॉपी करते हैं, और कंट्रोल V से क्या होता है, पेस्ट होता है। कंट्रोल X से क्या करते हैं, हम कट करते हैं किसी चीज को। 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है Ubuntu। तो 60 का दूसरा टिक कीजिएगा। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज पार्ट 4। तो इसमें जो 61, तो 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स इन इंडिया। तो सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है, नॉन सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फोर्थ, ओनली बी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये दोनों के लिए अवेलेबल है, जो भी सिटीजन्स एंड नॉन, जीने का अधिकार और पर्सनल लिबर्टी का अधिकार सभी को है। इन द इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैज द लोएस्ट बायोमास। तो लोएस्ट बायोमास पे कौन सा है, जैव द्रव्यमान के पारिस्थितिकीय पिरामिड में निम्नलिखित में से किस जीव का बायोमास न्यूनतम है। तो इसका होगा टर्शियरी कंज्यूमर,
तृतीय उपभोक्ता। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्केलर। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें बस डायरेक्शन होता है, और सॉरी जिसमें बस मैग्नीट्यूड होता है स्केलर क्वांटिटी जो होते हैं, और जो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इन पर्टिकुलर डायरेक्शन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। फोर्स हो गया, तो ये सब क्या, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होता है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे 60 किलोमीटर, तो ये सब किस में आता है, वेक्टर क्वांटिटी में। तो स्केलर क्वांटिटी इसमें से कौन सा बचा, बस टेम्परेचर है, तापक्रम। 64 का क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट UAAS स्कीम ऑल्सो नोन एज द न्यू इंडिया लिटरेरी प्रोग्राम NILP। तो 64 का हो जाएगा फोर्थ, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ UAAS इज ओनली इन ऑनलाइन मोड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द सौरव ऑफ बिहार। तो बिहार का शोक किसको बोला जाता है, शोक नदी। तो ये है कोसी नदी, होती बिहार का जो शोक इसी को बोला जाता है, क्योंकि इसी से नदी की वजह से यहाँ पे क्या होता है, बिहार में बाढ़ आता है। जो नेपाल से जो पानी छोड़ा जाता है, तो यहाँ पे बिहार में बाढ़ आता है कोसी नदी की वजह से ही। 66 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर वॉन द साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2025 इन बंगाली लैंग्वेज। तो निम्नलिखित में से किस युगम ने बंगाली भाषा के श्रेणी में वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जीता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है सुदेशना मोइत्रो और एक रोखा चिरुनी तोलासई। मैच द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर थीम्स टॉपिक्स इन द कॉलम ए विद मेंशन्ड इन दिस। तो 67 का इसका जो राइट आंसर है, आप मिला लीजिएगा, 67 का फोर्थ है इसका राइट आंसर। ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2 होगा। 68 का इसमें मैच द फॉलोइंग है, नोबेल प्राइज विद द ईयर ऑफ अवार्ड। नोबेल प्राइज कब कब किसको किसको दिया गया है, किस साल में, तो वो पूछ रहा है। तो 68 का आप इसका ये टिक कर लीजिएगा, तीसरा ऑप्शन सही है। द बैटल ऑफ अलाबोई वॉज फाउट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 69 का हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही है, अहोम किंगडम एंड मुगल्स के बीच में, अहोम साम्राज्य और मुगल के बीच में ये लड़ा गया था। 70 कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 2025 विंबलडन लॉन टेनिस चैंपियन फॉर मेंस सिंगल ट्रॉफी। तो 70 का जो होगा, इसका जो राइट आंसर है ओनली ए एंड डी। द मेन सिंगल टाइटल वाज वन बाय द प्लेयर्स फ्रॉम इटली, और डी जो है रोजर फेडरर हैज won the men's singles trophy highest number of times। तो ओनली ए एंड डी करेक्ट, फोर्थ सही कीजिएगा। 71 है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिशन मौसम। इट इज a transnational project on maritime routes and cultural landscape across Indian Ocean in Rim. It is a project of the Ministry of Earth Sciences। तो 71 का क्या हो जाएगा, फोर्थ, only B is correct, it is a project of Ministry of Earth Sciences। According to Global Energy Review 2025, which of the following are the top 2 coal consuming countries in the world। तो वैश्विक ऊर्जा समीक्षा 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व के शीर्षस्थ 2 कोयला उपभोक्ता है। तो कोयला का जो टॉप कंज्यूमर कौन सा है, तो ये है चाइना एंड इंडिया। 72 का फोर्थ। नेक्स्ट है, आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बहादुर शाह जफर वाज सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजमेंट एंड सेंट टू विच प्रिजन। 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को आजीवन कारावास का दंड दिया गया और तत्पश्चात उसे किस कारागृह में भेजा गया था। तो 73 का जो राइट आंसर होगा, वो उसे उन्हें भेज दिया गया था रंगून जेल में। 74 है, फॉलोइंग स्टेटमेंट जीएसटी के बारे में है। IGST is levied on interstate supply of goods and services. IGST is collected only by state government। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड, ए इज करेक्ट। 75 है, कंसिडर फॉलोइंग, इंडोनेशिया इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ G20 कंट्रीज
Indonesia has a parliamentary system like India and the president is elected indirectly. तो 75 का क्या हो जाएगा? थर्ड सही होगा, मतलब ऑप्शन थर्ड ए इज करेक्ट, यानी इंडोनेशिया इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ G20 कंट्री. 76 the UNDP measures gender social north index as a part of human development. Which of the following is not among the four key dimensions for GSNI? तो 76 का इसका राइट आंसर होगा रिप्रोडक्टिव, प्रजनन जनन क्षमता. Which of the following is a solid solution? 77 का सॉलिड सॉल्यूशन कौन सा होता है? कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, स्वर्ण में विलियम ताम्र. 78 है which of the following domain is placed under the standard professional growth and development in the National Professional Standard for Teachers NPST, a guiding document brought out by National Council for Teachers Education. तो 78 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड, टेक्नोलॉजी यूज एंड इंटीग्रेशन इन एजुकेशन. 79 the setting up of Inter-State Council in 1990 was a result of the recommendation of which of the following commission? तो 79 का हो जाएगा आंसर, फोर्थ हो जाएगा सरकारिया कमीशन. 80 है तो 80 का जो आप सही कीजिएगा वो हो जाएगा 2, A and D आर करेक्ट. वेस्ट बंगाल इज द विनर ऑफ 2024-25 नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर मेन. And D है West Bengal are the most successful team in the history of National Football Championship for men having won 33 titles. तो A और D दोनों सही है. नेक्स्ट है इंग्लिश का. तो इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन, एरर बताना है आपको, इसमें एरर कहाँ पे है. तो इसमें जो एरर होगा वो है इस वाले में, डी पार्ट में. आई थिंक आई मेट यू एट द ग्रोसर शॉप. तो इज नॉट नहीं होगा, इज नॉट इट नहीं होगा, है ना. यहाँ पे ये क्वेश्चन टैग ये गलत है. रीअरेंज द पार्ट्स इन अ करेक्ट टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस. तो इसमें आपको करेक्ट ऑर्डर में इसको अरेंज करना है. तो 82 का इसका जो राइट है वो है फर्स्ट, CDAB, यानी व्हेन आई आस्क्ड द स्ट्रेंजर, मैंने जब स्ट्रेंजर से पूछा हु ही वाज, ही स्पेड अवे विदाउट लिविंग अ ट्रेस. जब भी वो स्ट्रेंजर से पूछा कि तुम कौन हो तो वो भाग गया, विदाउट लिविंग अ ट्रेस, कुछ भी सबूत छोड़े बिना वो भाग गया. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है आपको. द फैमिली वंस रीजनेबली प्रोस्पेरस इज नाउ स्टेप्ड इन प्रोवर्टी. फिक्स प्रोपोजिशंस यूज करते हैं यहाँ पे, स्टेप्ड इन प्रोवर्टी, पोवर्टी गरीबी. Fill in the blank, the appropriate article भरना है. The other day I got busy and had dash late lunch at home. तो 84 का हो जाएगा and had a late lunch at home. Nearest in meaning destitution. तो इसका नियरेस्ट मीनिंग आपको चूज करना है. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, डेस्टिट्यूशन का मतलब होता है गरीबी, पोवर्टी. 86 का हो जाएगा आपको यहाँ पे, हु टॉट यू इंग्लिश एट द कॉलेज लेवल. आपको कॉलेज लेवल, बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश एट द कॉलेज लेवल. तो इसका जो राइट आंसर होगा 86 का 1. नेक्स्ट 87, चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस. देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स. तो ये सिंपल है, मतलब क्या है कि नो लव लॉस्ट का मतलब होता है कि डिसलाइक ईच अदर, दोनों हेट है, मतलब एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेंस. क्लॉज बताना है आपको. तो द पर्सन हु वाज वियरिंग अ लॉन्ग लूज कोट इज अ लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड फ्रॉम अ कॉलेज डेज. तो ये उसके बारे में बता रहा है किस तरह का कोट पहने, वो लॉन्ग लूज क्लोथ, तो उसके बारे में बता रहा है, तो वो एडजेक्टिव क्लॉज है. चूज अ वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. गॉडी, गॉडी का उल्टा क्या होता है? तो इसका उल्टा होता है ड्रैब होता है, DRAB, ड्रैब.
चूज द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। द नीड्स ऑफ द एस्थेटिक आर फ्यू एंड फार बिटवीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये है, क्या है, नाउन है। अगला जो है आपका हिंदी का जो सेक्शन है, कपीस का संधि विच्छेद बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दूसरा होगा, कपीज और ईस। क्षण में नष्ट होने वाला के लिए एक शब्द है, तो क्षण में नष्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्षण भंगुर, चौथा ऑप्शन। तीसरा है 93 का, व्याकरण दृष्टि से सही वाक्य का चयन करिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फोर्थ, क्षण की रचना विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी हो। यथोचित का समासिक विग्रह है, तो 94 का आंसर हो जाएगा इसका यथा के अनुसार उचित। 95 सभी डैश ने निबंध लिखे, तो कारक आप पढ़े होंगे, सभी बालिकाओं, तो इसका तीसरा और सभी बालिकाओं ने, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान अपदान ये सब पढ़े हुए संप्रदान के लिए। तो ये 96 में है कि स्वयं को संकट में डालने के भाव को व्यक्त करने वाला मुहावरा है, स्वयं को संकट में डालना। तो जान पर खेलना, खून खौल उठना, छप्पर फाड़ कर देना, काम तमाम कर देना। तो स्वयं को संकट में डाल के लोग बोलते हैं ना कि बचा लिया उसको, स्वयं को जान की पर खेल के या अपनी बिना परवाह किए किसी को बचाना, तो यही होता है स्वयं को संकट में डालकर बचाना, मतलब जान पे जान की बाजी लगा के भी बचा लेना। तो यही होता है 96 का फर्स्ट हो जाएगा। 97 है, निम्नलिखित वाक्य के लिए सही विराम चिन्ह का चयन कीजिए। हमने अभी तक पाठचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री पर चर्चा की है। तो इसमें विराम चिन्ह क्या यूज हो रहा है, तो सही विराम चिन्ह, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इसका कॉमा जो है यहाँ पे ये, तो 97 का फर्स्ट हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है, तो सही शब्द इसमें क्या है, स्वास्थ्य। जल का पर्यायवाची, जल को हम सलील भी बोलते हैं, सलील मतलब क्या होता है, जल ही होता है। मेरे विद्यालय का डैश बहुत ही सुंदर है, तो मेरे विद्यालय का क्या बहुत सुंदर होगा, भवन, बिल्डिंग बहुत ही सुंदर है। तो ये था पीजीटी का, और जो भी एग्जाम हुआ था जो फर्स्ट शिफ्ट का जो भी पेपर्स का, तो उसका ये आंसर किए। इसके अलावा जैसे ही जो टीजीटी का आएगा तो उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। अभी जैसे एग्जाम खत्म होता है तो उसका ही पेपर मैं अपलोड कर दूंगा। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको किसी भी एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह और ये सब एनालिसिस मिलते रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।